सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। अब हम लोग बात करते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। कौन होता है चेयरमैन राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का, उसके लिए हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं वो टर्म यूज़ करते हैं चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। यानी कि वो वाइस प्रेसिडेंट है, इसकी वजह से राज्यसभा के चेयरमैन बने हैं, या फिर वो राज्यसभा के चेयरमैन थे, इसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। इस लाइन का मतलब क्या है? यानी कि पहले वो ये हैं, इसकी वजह से उनको ये सेकंड चीज मिली है, राइट? है ना? ड्यूरिंग एनी पीरियड जब वीपी वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति ऐड करते हैं एज प्रेसिडेंट, या वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, उस टाइम पर he does not perform the duties of the chairman of the राज्यसभा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कहां पर एंगेज है वो? प्रेसिडेंट। एंड अगर ये बोले कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगा, तो वो भी नहीं। ये कोई अनऑफिशियल चीज थोड़ी ना श्रेया कि पर्सनल व्हाट्सएप कर दिया किसी को। तो जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनको रिमूव करा जा सकता है अपने ऑफिस से, उनके ऑफिस से, ओनली इफ ही और शी इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। समझ गए? यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन और किसी प्रक्रिया से रिमूव नहीं हो सकता। पहले उसको कौन से पद से रिमूव करना पड़ेगा? हमें वाइस प्रेसिडेंट। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनका रिमूवल सिर्फ तभी सुनिश्चित हो सकता है अगर उनको उपराष्ट्रपति की कुर्सी से अगर हटा दिया गया हो तभी। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सन राज्यसभा का अगर चेयरमैन है तो क्या उसको रिमूव करने के लिए कोई प्रोसीजर गिवन है क्या? नहीं। उसके लिए क्या लाइन एक पेश कर रखी है उन्होंने, सेफ विंडो क्या बोल रखी है? उपराष्ट्रपति के पोस्ट से अगर वो हट गया है तो ऑटोमेटिकली वो कहां से हट जाएगा? एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर जो पावर्स और फंक्शंस होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन को, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं जैसा कि स्पीकर निभाता है लोकसभा के अंदर। लेकिन यहां पर हमें ये चीज जानने की जरूरत है, राइट नाम से ये कह रहा है कि स्पीकर के पास दो स्पेशल पावर होती है जो कि राज्यसभा का चेयरमैन एंजॉय नहीं करता है। स्पीकर कहाँ बैठता है? कौन से हाउस में? लोकसभा। चेयरमैन कहाँ पर? राज्यसभा। ओके। स्पीकर ही वो पर्सन होता है जो कि डिसाइड करता है कि कोई एक पर्टिकुलर बिल मनी बिल है कि नहीं है, और उसका डिसीजन इस क्वेश्चन पर फाइनल होता है। देखा था ना श्रेया प्रधान ने हमने इस चीज़ को, जब स्पीकर के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग जब भी पार्लियामेंट की होती है उसके अंदर स्पीकर ही प्रिसाइड करता है, ये भी देखा था। डिफरेंस इन दोनों में एक और है, स्पीकर जो है वो लोकसभा अपने हाउस का मेंबर होता है, एमपी होता है, लेकिन चेयरमैन जो है वो मेंबर नहीं है उसका। वो कौन है एक्चुअली? वो पर्सन, उसने तो ये नकाब पहन रखा है, मुखौटा लगा रखा है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्चुअली में वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है क्या? नहीं। बट लाइक द स्पीकर, चेयरमैन कभी भी फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर वोट नहीं करता। ठीक है? जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो, टाई हो, वो अपना कास्टिंग वोट दे सकता है, यानी कि सेकंड इंस्टेंस के अंदर वोट कर सकता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है, ये लाइन देखना, वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ द राज्यसभा एज इट्स चेयरमैन। जब उसको रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन जो हो वो राज्यसभा में कंसिडरेशन में हो, लेकिन वो वहां पर प्रेजेंट हो सकता है, वहां पर बोल सकता है, हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, बस वोट नहीं कर सकता। ठीक है? जबकि यहां पर स्पीकर को अगर हम देखें, स्पीकर कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर इट्स रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द लोकसभा। लेकिन ये फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर भी वोट नहीं कर सकता इवन एट सच अ टाइम। ये डिफरेंस है, समझ गए? एज इन द केस ऑफ स्पीकर, जो सैलरीज एंड अलाउंसेस होती हैं चेयरमैन की, वो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स कर दी जाती है। दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड
पार्लियामेंट की एनुअल वोटिंग के ऊपर वो निर्धारित नहीं होती है, वो तय नहीं होती है। किसी भी कार्यकाल के टाइम पर जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा होता है प्रेसिडेंट और डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना, शी और ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और अलायंस जो कि पेबल होती है टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसको किसकी मिल जाएगी ये सब सैलरी और वो अलाउंसेस, किसके? वाइस प्रेसिडेंट। एंड सैलरी कितनी वो हो गई थी इंक्रीज इसकी 1.5 लाख से, मतलब 1.5 भी नहीं थी, 1.25 से 4 लाख। और इस टाइम पर जब वो डिस्चार्ज कर रहा होता है ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट या उनके फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा होता है, राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर तो कुछ नहीं मिलता, बट शी और ही इज पेड सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग सच अ टाइम। यानी कि ये सिर्फ पूरी डिस्कशन से क्या निकल कर आता है, ये सिर्फ क्या है, एक टाइटल ही है ना, इससे कोई भी बेनिफिट्स एडिशनली डिराइव होते हैं क्या? नहीं। यहां पर क्योंकि एक चीज मिस हो गई, क्या मिस हो गई? वो एमपी नहीं है बेचारा। अब डेप्यूटी चेयरमैन की बात करते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो भी इलेक्ट करा जाता है राज्यसभा के द्वारा इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, जो कि राज्यसभा के एमपीज होते हैं। जब डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का ऑफिस, उसके अंदर जब वैकेंसी आ जाती है, राज्यसभा किसी दूसरे सदस्य को चुन लेते हैं उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए। डेप्यूटी चेयरमैन की जो पोस्ट है उसके अंदर वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है 3 केसेस के अंदर। या तो वो राज्यसभा का मेंबर ही ना रहा हो, या वो रिजाइन कर दे चेयरमैन को लिखकर, एंड व्हेन शी और ही इज रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन, जिसको राज्यसभा के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे। और इस प्रकार का जो नोटिस है, जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन जो है 14 डेज का एडवांस नोटिस देकर प्रोसीड करा जा सकता है। जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन की सभी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं जब उनका ऑफिस वेकेंट हो जाता है, या फिर जब वाइस प्रेसिडेंट बिजी हैं और वो प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे हैं। वो तब भी चेयरमैन की तरह एक्ट कर सकते हैं डेप्यूटी चेयरमैन जब जो चेयरमैन हो वो एब्सेंट हो फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। दोनों केसेस के अंदर डेप्यूटी चेयरमैन के पास पूरी पावर्स होती हैं लाइक अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था श्रेया, यहाँ पर राइटर सेम चीज़ बोल रहे हैं। डेप्यूटी चेयरमैन ऐसा नहीं कि वो सबऑर्डिनेट है चेयरमैन से, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है राज्यसभा के लिए। चेयरमैन की तरह डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो प्रिसाइड करते हैं हाउस में, वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकता, कास्टिंग वोट दे सकता है इन केस ऑफ टाई। बट जब जो रेजोल्यूशन है डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करने के लिए, जब वो हाउस में घूम रहा है, वो हाउस की मीटिंग पे प्रिसाइड नहीं कर सकता, राज्यसभा में प्रेजेंट हो सकता है। जब चेयरमैन प्रिसाइड कर रहा होता है इन द राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन नॉर्मल एमपी की तरह बैठा होता है, बोल सकता है, वो हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रोसीडिंग्स में वोट कर सकता है, लेकिन एक नॉर्मल एमपी की तरह। अब इसको शांत बैठ जाना है क्योंकि चेयरमैन महोदय प्रेजेंट है हाउस के अंदर। चेयरमैन की तरह डेप्यूटी चेयरमैन जो है उनको भी रेगुलर तरीके से सैलरी अलाउंसेस मिलते हैं जिसको पार्लियामेंट फिक्स करता है, एंड दे आर चार्ज ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं, अगर ये दोनों ही ना हो तो फिर सेफ साइड के लिए कोई तो बंदा होना चाहिए ना, यानी कि चेयरमैन भी नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है। तो जैसा कि वहाँ पर लोकसभा के अंदर पैनल ऑफ चेयरपर्सन था लोकसभा का, यहाँ पर क्या है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। राज्यसभा के रूल्स के अंतर्गत जो चेयरपर्सन है वो नॉमिनेट करता है फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स। अमंग्स द मेंबर मतलब कौन? एमपीज। और ये कौन से एमपीज हैं? जो कि राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। एक ऐसा पैनल जिसको हम लोग बोलते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। अगर ये लोकसभा के अंदर होता तो उस पैनल को क्या बोलते हैं हम लोग? पैनल ऑफ, ठीक है। एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस अगर चेयरमैन एब्सेंट है, डेप्यूटी चेयरमैन एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद सेम पावर होगी एज द चेयरमैन व्हेन सो प्रिसाइडिंग, और ये अपना ऑफिस तब तक होल्ड करके रखता है जब तक एक नया पैनल नहीं बन जाता वाइस चेयरपर्सन का, नॉमिनेट नहीं हो जाते वो। अगेन बात वही है, राज्यसभा के चेयरमैन का जो दर्जा है वो कैसा है?
नॉमिनेटेड वाला इलेक्टेड वाला, जल्दी बताओ। अरे चेयरपर्सन राज्यसभा, इस पे मत जाओ, कंफ्यूज मत हो, ये चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन की बात नहीं कर रहा, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। हाँ तो घबरा क्यों रहे हो? बोलो क्या बोलना चाहते हो इसके ऊपर। श्रेया बताओ, आंसर बताओ जरा इसको, मयूर को। अर्पित जरा क्लियर करना है लोगों को। जो बंदा चेयरमैन के तौर पर बैठा हुआ है राज्यसभा के, वो पर्सन कैसा है? नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड है, क्या है? बोलो, यहां से तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं है सर जी। वो उपराष्ट्रपति है, इलेक्शन के थ्रू आया उपराष्ट्रपति की पोस्ट पर, और उपराष्ट्रपति था इसलिए बनी बनाई कुर्सी में यहां पर मिल गई है। करेक्ट क्यों नहीं करते हो मुझे यार? कल ही तो परमिशन दी थी मुझे, देखो कितनी जल्दी बोल पड़ी। अब क्या करेक्ट योरसेल्फ? मैं गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, लेकिन जो डेप्यूटी चेयरमैन है मयूर, वो इलेक्टेड होता है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स एंड पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स, ये बॉडी कैसी लोकसभा राज्यसभा की? अरे यार, ये नॉमिनेटेड है, ठीक है। डोंट वरी, आज रात को या कल सुबह आप लोग लक्ष्मीकांत को लेकर बैठना, लेकिन श्रेया लेकर जरूर बैठना, वरना इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये सब हौच पौच हो जाएगी दिमाग के अंदर। अभी जैसे मैंने ग्रुप पे एक मैसेज भेजा, मैंने करेक्ट करा ना आपको कि आप लोगों के दिमाग में वो गलत इन्फॉर्मेशन स्पीकर प्रोटम उसको लेकर ना हो। अब जब प्रोटम आई तो वो चीज़ जो मैंने गलत वहां पर बता रखी थी, अब उसको मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ था ना, ये देखो। बस उसको अगर कुणाल रिमूव करने का उसका प्रोसीजर अगर नहीं चल रहा होगा ना, उसको हटाने की बात नहीं चल रही होगी, ठीक है, तो पहले सब लोगों को वो वोट करने देगा। अगर वोटिंग में टाई हो जाएगी तो फिर अपना वोट डालेगा एक साइड का डिसीजन करवाने के लिए, समझ गए? पहली बार में वोट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हाउस के ऊपर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनकर बैठा हुआ है। तो श्रेया उछलते उछलते थोड़ी देर आएगा टेबल कुर्सियों पे, पहले वोट मैं डालूंगा, आई एम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वो तो इसी चीज को देखने के लिए बैठा हुआ है ना, कि किसी चीज के ऊपर वोटिंग वगैरह अच्छी तरीके से हो। अगर डेडलॉक हो गया, डिसीजन आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो वो वोट डाल देगा। अच्छा, मैंने आप लोगों से अभी तक इतनी सारी चीज़ें हो गई है वोटिंग के ऊपर। स्पीकर के टर्म में हमने पढ़ी, वोटिंग वाली, कास्टिंग वोट वाली, डेप्यूटी स्पीकर में पढ़ी, चेयरपर्सन में पढ़ी, चेयरमैन में पढ़ी, और वाइस चेयर ये डेप्यूटी चेयरमैन में पढ़ी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सेकंड इंस्टेंस के अंदर भी, टाई के केस में भी, ये कास्टिंग वोट क्यों डालते हैं लोग अपना, चारों के चारों? लोकसभा के केस में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। वो तो समझ में आ रहा है कि डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए, लेकिन इनको क्या कर लेना देना उससे? चलने दो डेडलॉक। ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होंगे ना श्रेया, क्योंकि अगर दोबारा उस मुद्दे के ऊपर वोटिंग करवानी होगी, और वो मुद्दा हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना, दोबारा वोटिंग करवानी होगी, तो टाई तो होगा ना उसका। क्योंकि जिन लोगों ने एक बार एक सेम डिसीजन में अगर फेवर या अगेंस्ट में गए हैं, दोबारा वोटिंग के बाद भी मयूर परिणाम तो वही निकल कर आएगा ना। ऐसे तो वो हमेशा डेडलॉक की स्थिति में फंसा रहेगा वो मुद्दा। उसका भला होना है या उसका अंत होना है, ये चीज को डिसाइड करने के लिए इन लोगों को कास्टिंग वोट दिया जाता है। एक बार की बात हो जाएगी मयूर, है ना, कि हाँ या ना का जवाब मिल जाएगा साफ तरीके से। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि दोबारा वोटिंग करवा देते हैं, अरे यार, मैंने जिस चीज के लिए एक बार ही मना करा था, मैं दोबारा अगर वोटिंग होगी तब भी तो श्रेय मना ही करूंगा ना, रिजल्ट तो सेम ही निकल कर आएगा। अब ऐसे अगर डेडलॉक की स्थिति में ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स फंस कर रह गए, फिर तो हो गया देश का कल्याण।
और ये लोग सारे के सारे लोग कौन हैं? ये तो हम इनके डेजिग्नेशन के तौर पर इनको डिस्कस कर रहे हैं, स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन। ये लोग चेयरमैन को एक बार के लिए हटा दो, लेकिन ये बाकी लोग कौन है? लॉ मेकर्स ही तो हुए कंट्री के, एक नहीं हुए बताओ? लेजिस्लेटर्स ही तो है सारे के सारे, एमपी ही तो है ना? पुनः क्लियर हो गई सारी चीजें? बताओ। प्रधन्य सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? कुछ होल्ड कर पा रहे हो कंटेंट को? Where a member of the panel of chairpersons is also not present, तो हाउस जिसको भी डिटरमाइन करेगा चेयरमैन की तरह एक्ट करने के लिए, उस पर्सन को चुन लिया जाएगा। ठीक है? इट मस्ट बी एम्फसाइज्ड हियर दैट एक जो मेंबर होता है ऑफ द पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन, वो हाउस के ऊपर प्रिसाइड नहीं कर सकता जब चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन की जो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाए। तो यहाँ पर इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रोल के तौर पर कब बात चल रही थी? जब उनकी पोस्ट क्या हो जाए? वेकेंट ना होकर दे आर एब्सेंट। वैकेंसी के टाइम पर चेयरमैन की जो ड्यूटीज होती हैं ये ऐसे मेंबर के द्वारा परफॉर्म करी जाती हैं जिसको प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है, अपॉइंट करता है फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट पर्पस। और इलेक्शंस इमीडिएटली हो जाते हैं एज सून एज पॉसिबल टू फिल द वेकेंट पोस्ट। अब बात करते हैं पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट की। सेक्रेटेरिएट तो हर जगह होता है ना मयूर? दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सुना है? वही है ये। अगर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लेक्चर आप लोगों ने अटेंड करे थे, उसमें एक चैप्टर हम लोगों ने कवर करा था जैद जिसमें यूनाइटेड नेशंस का हमने बात करी थी ना, यूएन के सेक्रेटेरिएट की, जहां से एक टॉप मोस्ट पर्सन होता है यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल। करंटली जैसे वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, याद है ना वो सारे के सारे जो हमने पढ़े थे? बूट्रोस घाली, बैन की मून, है ना, डैक्स हैमरजॉल्ट। सेक्रेटेरिएट हर एक टॉप मोस्ट बॉडी का देखने को मिलता है। एक बार के लिए मुझे ये बता दो, सेक्रेटेरिएट में अर्पित काम क्या होता है? किस लिए होता है सेक्रेटेरिएट? किसी भी चीज़ का सेक्रेटेरिएट क्यों बनाया जाता है? सारा बेसिकली मतलब स्टाफ होता है अर्पित, 100 शब्दों की अगर एक बात बोले तो, है ना? पूरे स्टाफ होता है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, एक ही छत्र छाया के अंदर, एक ही अम्ब्रेला बिल्डिंग के नीचे रहकर काम करे, है ना? और इसी के अंदर ऑफिसेज बने होंगे जिनकी हिरार्की होगी कि कोई मतलब वो मालिक साहब हैं, वो डायरेक्टर हैं, ये सेक्रेटरी हैं, ये क्लर्क हैं, ये वो हैं, ऐसा है वैसा है ना? यानी कि सारे डिसीजन इसी बिल्डिंग से सारे फ्लो कर सकते हैं। चलिए समझ रहे हो? तो ये मतलब बकवास का टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए देख लेते हैं इसे। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ इट्स ओन। आप आगे जाकर क्या बन जाते हो? जैसे आप हम आईएएस बनेंगे, श्रेया एसडीएम बने, कलेक्टर बने, वो बने, हमारे करियर का अंत कहाँ होता है बताओ? हम क्या बनते हैं एंड में जाकर, जब दिल्ली वापस बुला लिया जाता है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? सेक्रेटरी। ठीक है? दो देयर कैन बी सम पोस्ट कॉमन टू बोथ द हाउसेस। इनकी जो रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस होती है दे आर रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट। और जो सेक्रेटेरिएट होता है हर एक हाउस का, उसको सेक्रेटरी जनरल हेड करता है। ये एक परमानेंट ऑफिसर होता है एंड इसको अपॉइंट करा जाता है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। यानी कि जो सेक्रेटरी जनरल होगा लोकसभा का, इसको किसने अपॉइंट करा है? स्पीकर ने। जो सेक्रेटरी जनरल होगा राज्यसभा का, इसको किसने अपॉइंट करा है? चेयरमैन। श्रेया, क्या हम यहां पर पहुंच सकते हैं 1-1.5 साल के अंदर? हैं? एक कौन से एग्जाम से पहुंच पाओगे भाई, बताना जरा मुझे। अरे घूमने की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रेया कह रही है हाथ पकड़ के घूमेंगे यहाँ पर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पहुंच सकते हैं परमानेंटली ऑफिसर बन के। वो कह रही है आईफोन से फोटो लेने वाली बात। कैसे पहुंच सकते हैं? कैसे? सेक्रेटेरिएट के अंदर पहुंच जाओगे डायरेक्टली? कौन सा एग्जाम हो रहा है भाई ऐसा? नहीं, मैं 1-1.5 साल की बात कर रहा हूँ, उसका आंसर दो। पहुंच सकते हैं, बताओ। अरे नहीं यार, अरे हमेशा थोड़ी ना मजाक करता हूँ मैं। भूल गए लोकसभा राज्यसभा प्रोटोकॉल का एग्जाम?
ये ऐसे ही होता है, बस हो जाता है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।